नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, डेली यहाँ पर रात को 8 बजे मेरी जो लाइव क्लास है वो चलती है हिंदी की। तो आप लोग ये टाइम याद रखिए दोस्तों, डेली रात को 8 बजे यहाँ पर मेरी हिंदी की लाइव क्लास चलती है। तो इस क्लास में आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा दिन में भी मेरी जो क्लासेज है लगातार आपको देखने को मिलती रहती है। दिन में आपकी 1 बजे रीजनिंग की क्लास चलती है और शाम को 4:45 पे आपकी जो है GK और GS की क्लास चलती है। और साथ ही साथ दोस्तों, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी लोग जान लें कि डेली जो है मेरी अनअकैडमी पे भी 2 से 3 क्लास जो है चलती रहती है। तो आप लोग अनअकैडमी पे मेरी क्लासेस जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और अनअकैडमी की क्लासेस को देखने के लिए आप लोग अनअकैडमी का ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। मृत्युंजय सवाल नाम से मेरी ID है और इस कोड का यूज करेंगे डियर गुरुजी। तो आप लोग इस कोड का यूज करके मेरे सारे कोर्सेज को फ्री में अनलॉक कर सकते हैं। प्लस में भी अगर आप मेरी क्लास देखना चाहते हैं, प्लस में ज्वाइन होना चाहते हैं UP PCS UP कैटेगरी में, तो आप लोग इस कोड का यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये कोड आप लोग मत भूलिएगा। तो चलिए, काफ़ी लोग देखिए यहाँ पर जुड़ चुके हैं और जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं सभी लोग से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं फटाफट एक बार बता दो कि बिल्कुल आप लोग प्रिपेयर हो चुके हैं, क्लास के लिए रेडी हो चुके हैं। तो भैया क्लास को हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। कल जहाँ तक हमने खत्म किया था, जहाँ पे हमने छोड़ा था उसी के आगे हम बढ़ रहे हैं। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहेंगे। फटाफट क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 21 देखिए दिया गया है। सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे भाई। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहेंगे। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर C जवाब दे रहे हैं प्रत्युत्पन्नमति, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके यहाँ पर 22 दिया गया है। सभी लोग 22 नंबर क्वेश्चन का जो है जवाब देते हुए चलेंगे भाई। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो सार्वभौमिक। ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा भाई, सार्वभौमिक होगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका A है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर चारों ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सार्वकालिक मतलब क्या होता है, जो सभी कालों में होने वाला हो। इसके अलावा सार्वदेशिक मतलब होता है जो सब देशों में होने वाला हो। इसके अलावा यहाँ पर सर्वज्ञ दिया गया है। सर्वज्ञ मतलब होता है जो सब कुछ जानता हो। तो चारों ऑप्शन आपको यहाँ पर आई होप क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा। बताइए सर, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा क्या कहलाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है। सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, समशीतोष्ण। ठीक है, समशीतोष्ण। जितने लोग ऑप्शन नंबर D जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि अन्यमनस्क शब्द का आशय क्या होता है। बताइए सर, अन्यमनस्क शब्द का जो आशय है क्या होता है। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलेंगे। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में, तो 24 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर B दिया गया है, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, ये जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। जो मापा ना जा सके उसे क्या बोलेंगे। बताइए सर, जो मापा ना जा सके इसका सही अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। 25 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो मापा ना जा सके उसका मतलब होता है अपरिमेय। ठीक है भाई, अपरिमेय होता है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर C जवाब दे रहे हैं अपरिमेय, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बोला गया है कि वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता भाई। ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। बताइए सर, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है। जवाब यह हो जाएगा भाई अन्योदर। ठीक है दोस्तों, अन्योदर हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर A जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जबकि यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया सहोदर। सहोदर मतलब होता है जब एक ही माता से उत्पन्न होने वाले संतानों को सहोदर बोला जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। बताइए सर, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। इसके लिए एक शब्द जो है आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष कहलाता है। ठीक है, मुमुक्ष ऑप्शन नंबर जो इसका C दिया गया है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखिए आपसे कह रहा है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो, इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। जिसका जन्म जो है पहले हुआ हो। तो दोस्तों याद रखिएगा भाई, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको बोलेंगे अग्रज। ठीक है भाई, अग्रज मतलब होता है बड़ा। और जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको बोलते हैं अनुज। ये दोनों याद रखिएगा। अग्रज जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है
अजानुबाहु शब्द जो है निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? अजानुबाहु, फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजानुबाहु मतलब क्या होता है भाई? जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, ठीक है भाई, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसको बोलते हैं हम लोग अजानुबाहु। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी की तरफ इशारा कर रहे हैं, सी पे टिक कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है भाई? क्लियर है सभी को ना? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पर सभी लोग इसका जवाब देंगे भाई, जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो सकता है? जवाब बिल्कुल सही बात है सर, पूजनीय होता है। बट पूजनीय जो शुद्ध रूप में कौन सा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर जो इसका डी वाला, देखिए बी वाला या डी वाला भी देखिए पूजनीय होता है, वो भी गलत है। बट यहाँ पर पूज्य की अगर हम बात करते हैं तो ये थोड़ा शुद्ध रूप में लिखा गया है, तो पूज्य की तरफ हम लोग जाएंगे। और एक अन्य शब्द अगर यहाँ पर शुद्ध रूप में दिखा है तो पूजनीय ये ज़्यादा शुद्ध होता। ठीक है, वैसे दोनों होता है, पूज्य भी होता है, पूजनीय भी होता है। ये तीनों जो आपके बिल्कुल गलत दिए गए हैं। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो साथियों याद रखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा भाई आग मिस्यत पतिका। ठीक है, आग मिस्यत पतिका बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्टार कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट करके, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ भी सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं भाई? जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे क्या कहा जाएगा भाई? तो जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसको अजात शत्रु बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? अजात शत्रु बोलते हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा अजानुबाहु के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अजानुबाहु मतलब जिसकी भुजाएं जो है घुटनों तक लंबी हो उसको अजानुबाहु बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे, कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ बताइए क्या हो जाएगा? 33 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे बोला गया कृतज्ञ। देखिए दो शब्द होते हैं, एक कृतज्ञ होता है, एक आपका कृतज्ञ होता है। तो कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ आप सभी को बताते हुए चलना है। तो दोस्तों याद रखिए कृतज्ञ शब्द का जो सही अर्थ है आपका क्या होता है? जो किए हुए उपकार को ना मानता हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है, जो किए हुए उपकार को ना मानता हो वो कृतज्ञ होता है, और जो किए हुए उपकार को मानता हो वो आपका कृतज्ञ होता है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ बताइए क्या हो जाएगा? गतानुगतिक, फटाफट यहाँ पर 34 का जो है जवाब देते हुए चलेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों याद रखिएगा गतानुगतिक शब्द का जो सही अर्थ है आपका क्या हो जाएगा सर? प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। ठीक है भाई, जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। ऑप्शन नंबर ए जितने भी साथी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपसे पूछा गया है खेचर का पर्यायवाची क्या होता है बताइए सर? खेचर मतलब क्या होता है? फटाफट यहाँ पर सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। खेचर मतलब पक्षी होता है। ठीक है, पक्षी भी होता है, आकाश में चलने वाला दिया गया ये भी होता है, और ग्रह दिया गया है तो ग्रह भी होता है। तो खेचर का अर्थ यहाँ पर इनमें से सभी के सभी हो जाएंगे। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर भाई? खेचर का मतलब होता है शून्य में विचरण करने वाला, आकाश में चलने वाला, पक्षी, ग्रह कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा? फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। वह स्त्री जिसका पति जो है दूसरा विवाह कर ले, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो साथियों याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर आपका कह सकता है ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर जवाब आ रहा है सी, बी, ए या बी। तो यहाँ पर अध्ययूड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है, अध्ययूड़ा या अध्यगूड़ा, दोनों एक ही चीज होता है, अध्यगूड़ा या अध्ययूड़ा, जिसका वह स्त्री इसका पति दूसरा विवाह कर ले, इसका मतलब होता है। इसके अलावा देखिए दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, परित्यक्ता दिया गया है, इसका मतलब होता है वह स्त्री जिसके पति ने छोड़ दिया हो, दूसरा विवाह नहीं किया हो, जिसका वह स्त्री जिसके पति ने उसको छोड़ दिया उसको परित्यक्ता बोलते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं खंडिता के बारे में। तो खंडिता मतलब होता है वह स्त्री जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्रातः उसके पास आता हो, उसको हम लोग खंडिता बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है ये अध्ययूड़ा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा? जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए एक शब्द जो है आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। दोस्तों याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 37 के बारे में। तो 37 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा
ओ ऋण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसने ऋण चुका दिया हो उसको ओ ऋण बोलते हैं, ठीक है। और जिसने परीक्षा पास कर ली हो उसको उत्तीर्ण बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो वस्तु मिट्टी की बनी हो उसको मृण्मय बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मतलब होता है जो वस्तु मिट्टी की बनी हो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भारहीन का मतलब क्या होता है भाई, जो मतलब जिसका कोई भार ना हो, जिस वस्तु का कोई वजन ना हो वो भारहीन होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, बताइए सर इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, इसके लिए एक शब्द जो है आपका हो सकता है सदावर्त, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, सभी लोग यहाँ पर देखिए जवाब दे भी रहे हैं। भंडारा अलग चीज़ है भाई, भंडारा अलग चीज़ है, भंडारा सिर्फ दीन दुखियों के लिए नहीं होता है, बहुत सारे लोग सबको दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सदावर्त के बारे में तो दीन दुखियों को देने वाले भोजन की जो व्यवस्था होती है वो सदावर्त होती है। इसके अलावा भंडारा मतलब होता है एक साथ बहुत लोगों को भोजन खिलाना, वो भंडारा कहलाता है। और धर्म के लिए जो किया गया कार्य होता है वो आपका धर्मार्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये सेम क्वेश्चन देखिए फिर अलग लैंग्वेज पूछा गया है कि नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, बताइए सर नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था। अगर दोनों क्वेश्चन सेम ही है तो परेशान मत होइएगा, तो यहाँ पर भी जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, सदावर्त हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन, इसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द जो है क्या हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देते हुए सभी लोग चलेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा हौदा, हाथी की पीठ पे क्या रखा जाता है भाई, जो मतलब जिस पर आप लोग बैठते हो, हाथी की पीठ पे एक हौदा रखते हैं, हौदा के ऊपर आप लोग बैठते हो। तो यहाँ पर जितने लोग हौदा जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पूछा गया आपसे यहाँ पर जिसने ऋण चुका दिया हो, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। जिसने ऋण चुका दिया हो, देखो इसका जिसने ऋण चुका दिया हो सेम क्वेश्चन अभी पहले मिल चुका आपका ना, ऑप्शंस वही हैं, सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है। तो यहाँ पर भी जैसे सही जवाब आ रहा है भाई उ ऋण, उ ऋण का मतलब होता है भाई जिसने ऋण चुका दिया हो, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक यहाँ पर शब्द आया है उदग, उदग के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, तो उदग के बारे में जान लीजिए सर। उदग का मतलब क्या होता है, जो सीने के बल चलता हो, ठीक है, जो सीने के बल चलता है उसको उदग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए एक शब्द जो है आपका क्या हो जाएगा। फटाफट यहाँ पर सभी लोग जवाब देंगे इसका। तो भाई याद रखिएगा जिसका निवारण ना हो सके उसको बोलते हैं अनिर्धार्य, ठीक है, जिसको निर्धारित ना किया जा सके, जिसका निवारण ना हो सके। तो यहाँ पर जवाब देते लोग दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अनिवार्य मतलब होता है क्या भाई, अनिवार्य देखिए अलग चीज़, यहाँ पर अनिर्धार्य अनिवार्य, जिसको निर्धारित ना किया जा सके। इसमें क्वेश्चन थोड़ा स्टार कर लो, मेरे हिसाब से देखिए दो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है। अनिवार्य मतलब अनिर्वाण यहाँ पर होना चाहिए था, बट निर्धारित दिया गया, तो बी और डी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट स्टार कर लीजिएगा। इसको मैं आगे वाली क्लास में अकेडमी पे इसको डिस्कस कर लेंगे, देखिए क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जल में रहने वाला प्राणी, इसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। जल में रहने वाला प्राणी, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा सर, जलचर, ठीक है भाई। जल में जो रहने वाला प्राणी होता है उसको जलचर बोलते हैं। नभचर ऐसे होता है भाई जो नभ में विचरण करता है उसको नभचर बोलते हैं, जैसे पक्षी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जबकि यहाँ पर देखिए जलज दिया गया है। जलज मतलब क्या होता है भाई, जलज मतलब होता है जल में जन्म लेने वाला जलज कहलाता है, और जल को धारण करने वाला जल निधि कहलाता है, ठीक है भाई, या जलधर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द जो है क्या हो सकता है। तो दोस्तों याद रखिएगा जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका अकिंचन। क्या हो जाएगा भैया, अकिंचन हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं अकिंचन, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं 45 के बारे में, तो पूछा गया कि जिसके समान दूसरा ना हो। क्वेश्चन नंबर 45 है, इसका जवाब देते हुए चलेंगे। जिसके समान दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। तो 45 का जो करेक्ट आंसर आपका बताइए क्या हो जाएगा। तो भाई जिसके समान दूसरा ना हो इसके लिए एक अर्थ हो जाएगा भाई अद्वितीय अनुपम, कुछ भी कह सकते हो, बट अनुपम ऑप्शन में है नहीं तो अद्वितीय दिया गया है, विलक्षण दिया गया है, अद्वितीय यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बोला गया है, जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो। 46 नंबर क्वेश्चन है, आप पर देखिए यहाँ पर बोला गया है जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो। बताइए सर, असफल, अनुत्तीर्ण, अयोग्य, अवनति। तो भाई जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो इसके लिए सिंपल सा असफल अनुत्तीर्ण में से जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा
अनुत्तीर्ण होगा। कुछ लोग असफल सोच रहे हैं बट अनुत्तीर्ण यहाँ पर करेक्ट होगा। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, जंगल में लगने वाली आग इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। जंगल में लगने वाली आग इस वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, जंगल में लगने वाली आग को हम लोग बोलते हैं दावानल। ठीक है भाई, चारों में आपको पहले ही बता चुका हूँ। जठरानल मतलब पेट में लगने वाली आग होती है, समुद्र में लगने वाली आग जो है बड़वानल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने लोग दावानल जवाब दे रहे हैं या दावाग्नि भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हमेशा रहने वाला, इसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। हमेशा रहने वाला, इसके लिए एक शब्द जो है आपका क्या हो जाएगा। फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे सर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए 48 है, तो जवाब देखिए इसका करेक्ट हो जाएगा शाश्वत। शाश्वत का विलोम नश्वर होता है। शाश्वत मतलब जो होता है हमेशा रहने वाला, नश्वर मतलब क्षणिक होता है। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समसामयिक का मतलब होता है एक ही समय में वर्तमान। प्राणदा का मतलब होता है प्राण देने वाली हवा या औषधि। और पार्थिव का मतलब होता है जिसका शरीर पृथ्वी से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मुहावरा और लोकोक्ति से क्वेश्चन है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घड़ी में तोला घड़ी में मासा। भाई घड़ी में तोला घड़ी में मासा, इसका अर्थ बताइए क्या हो सकता है। फटाफट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, जरा सी बात पर खुश और जरा सी बात पर नाराज होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है, जरा सी बात पर खुश और जरा सी बात पर नाराज होना। घड़ी में तोला घड़ी में मासा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका जवाब सभी लोग देते हुए चलेंगे। तो भैया स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। ठीक है भाई, अगर आपको स्वर्ग देखना है तो आपको मरना पड़ेगा ही पड़ेगा, उसके पहले आप नहीं देख सकते हो। तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है, खेत रहना। बताइए सर, खेत रहना मुहावरे का अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। खेत रहना बहुत ही अच्छा मुहावरा है और ये मुहावरा बेसिकली बहुत पहले यूज किया जाता था, अभी भी यूज होता है। खेत रहना मतलब होता है युद्ध में शहीद होना। ठीक है भाई, खेत रहना मतलब क्या होता है भाई, युद्ध में शहीद होना। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग मुहावरा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, इसका अर्थ बताइए क्या है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर देखिए 4 दिया गया है, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, इसका जो अर्थ है आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 4 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी, असंभव कार्य करना। ठीक है, असंभव कार्य यहाँ पर जो दिया गया है, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, यानी कि असंभव कार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या बोला गया है, इसमें से लोकोक्ति चुनना है। देखो कुछ लोकोक्तियाँ होती है, कुछ मुहावरे होते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अब बताते हैं सर लोकोक्ति कौन सी है। लोकोक्ति जैसे अंधे की लकड़ी होना ये मुहावरा है। ठीक है, गले पड़ना यह भी मुहावरा है। इसके अलावा 9 2 11 होना ये मुहावरा है। लेकिन जो लोगों द्वारा कही जाती है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, अगर हम बात करते हैं भैया ऑप्शन नंबर डी के बारे में, तो अधजल गगरी छलकत जाए ये जो है एक लोकोक्ति है, लोकों की उक्ति है। लोगों द्वारा ये ज़्यादातर बोली जाती है कि अधजल गगरी जो है छलकत जाए। अब 9 2 11 होना, भाग जाना, अंधे की लकड़ी होना, ये सब मुहावरे के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अंधे की लकड़ी का मतलब क्या होता है। बताइए सर, अंधे की लकड़ी का जो मतलब है आपका क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अंधे की लकड़ी का मतलब होता है भैया आपका एक ही सहारा। क्या होता है भाई, एक ही सहारा होता है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एक अनार 100 बीमार, इसका अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए यहाँ पर दिया गया है, आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग इसका जवाब देते हुए चलेंगे। एक अनार 100 बीमार, इसका जो अर्थ है आपका क्या हो जाएगा। फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू भी हो गया। तो भैया एक अनार 100 बीमार की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब हो सकता है एक वस्तु थोड़ी और चाहने वाले अधिक। ठीक है, तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी की तरफ चल रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आंखें चार होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए सर क्या हो जाएगा। आंखें चार होना, इस मुहावरे का जो अर्थ है वो आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों याद रखिएगा, आंखें चार होना इस मुहावरे का अर्थ होता है भाई प्रेम होना। क्या होता है भाई, प्रेम होना होता है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं प्रेम होना, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, अक्ल पर पत्थर पड़ना। बताइए सर, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है,
अक्ल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ जो है निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा? फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे भैया। अक्ल पर पत्थर पड़ना, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। बिल्कुल सही जवाब है सर। जितने भी साथी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं भाई बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यार जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं वीडियो को एटलीस्ट लाइक तो करते हुए चलो। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सही विकल्प का चुनाव करें और रिक्त स्थानों को भरें। नाच ना आवे क्या टेढ़ा होता है भाई? उंगली, पैर या आंगन या घड़ा, मतलब फ्री फंड वाला यहाँ पर आपको नंबर मिलेगा। फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे तो भाई नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, क्या होता है भाई? नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। ऊँट के मुंह में जीरा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए क्या हो जाएगा? ऊँट के मुंह में जीरा, फटाफट बताइए सर इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो सकता है? और जवाब भी देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग के सही आ रहे हैं। तो भाई ऊँट के मुंह में जीरा यानी कि बहुत कम मात्रा में आपूर्ति, बहुत ही अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर जो इसका डी है, बहुत कम मात्रा में आपूर्ति, ये यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आँख दिखाना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए क्या हो सकता है? आँख दिखाना, फटाफट यहाँ पर सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। सर आँख दिखाने का मतलब क्या होता है भाई? धमकी देना या इशारा करना। देखो एक होता है आँख दिखाना, वो आँख मारना होता है, वो होता है आँख इशारा करना। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं आँख दिखाने की बात करते हैं, तो यहाँ पर धमकी देना जो है ज़्यादा करेक्ट होगा। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका अर्थ बताइए क्या हो जाएगा? हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका जो अर्थ है वो आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं भाई 13 के बारे में, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हाथ कंगन को आरसी क्या, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आतंकवाद का मुकाबला नहीं है, बताइए सर आतंकवाद का जो मुकाबला है वो क्या है? बहती गंगा में हाथ धोना नहीं है, बाएं हाथ का खेल नहीं है, मक्खी मारना नहीं है। फटाफट यहाँ पर सभी लोग जवाब जो है देते हुए चलेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। आतंकवाद का मुकाबला बाएं हाथ का खेल नहीं है। ज़्यादा जो उपयुक्त आंसर जो है यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बाएं हाथ का खेल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। PDF आप लोग को टेलीग्राम पर मैं दे देता हूँ, 1 से 2 दिन में एक साथ में देता रहता हूँ। जैसे आज मैंने सारी क्लास का जो है नोटिफिकेशन PDF जो दिया था, वैसे आप लोग PDF जो है डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी आप लोग चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनो भाई। इनमें से लोकोक्ति कौन सी है? अंक भरना आस्तीन का सांप, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुतेली, तूती बोलना। तो बताइए लोगों द्वारा कौन सी कहावत जो है ज़्यादा बोली जाती है? तो बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पर अगर लोकोक्ति बात करते, पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि लोकोक्ति जो है क्या होती है। लोकोक्ति मतलब लोगों द्वारा कही जाती है, ठीक है, लोगों की उक्ति होती है। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर काफ़ी लोग देखिए सही गेस कर रहे हैं। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुतेली, तो यहाँ पर ये आपकी एक लोकोक्ति है। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 9-2-11 होना, बताइए सर 9-2-11 होना इसका मतलब क्या होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके जस्ट बाद 9 बजे दोस्तों, 9 से याद आया 9 बजे दोस्तों आप लोग की अनअकैडमी पे भी क्लास होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, तो उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। देखिए मैंने पहले बॉक्स में कमेंट पिन कर दिया है। तो 9-2-11 होना इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? भाग जाना, ठीक है। तो जितने लोग यहाँ पर भाग जाना जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, इस भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति क्या हो सकती है? बताइए सर। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। फटाफट यहाँ पर सभी लोग प्रयास करते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो सकता है? डी वाला। देखिए ओछे की प्रीत बालू की भीत, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका भावार्थ होता है तुच्छ मनुष्य की शीघ्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। ओछे की प्रीत भालू की भीत, तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक दिया गया थोथा चना बाजे घना, इसका मतलब क्या होता है भाई? अल्प ज्ञानी जो होते हैं हमेशा ज्ञान की डींग मारते रहते हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा रजल गगरी छलकत जाए, इसका भी मतलब वही होता है अधूरा ज्ञान जो है घमंड पैदा कर देता है। और कबहू निरामिस होए न कागा, देखिए यहाँ पर दिया गया भाई कबहू निरामिस होए न कागा। तो आप लोग को भाई इसका जवाब जो है कमेंट करते हुए देते हुए चलना है, पोल के हिसाब से नहीं, जो मेन आपका जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप लोग इसका जवाब जो दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है। निरामिस मतलब होता है मांसाहारी। देखते हैं यहाँ पर कितने लोग, मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया है, अभी जवाब दीजिए। कलई खुलना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए क्या हो जाएगा?
18 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। कलई खुलना, इस मुहावरे का जो सही अर्थ है आपका क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सच्चाई का पता लगना। ठीक है भाई, कलई खुलना का मतलब होता है भाई सच्चाई का पता लगना। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चैन की वंशी बजाना, इसका अर्थ बताइए क्या हो जाएगा? चैन की वंशी बजाना, इसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो सकता है? फटाफट यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। चैन की वंशी बजाना यानी कि मौज करना। सिंपल सा क्या हो जाएगा भाई? मौज करना, फुर्सत में रहना, मजे में रहना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है, देखिए बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आँख की किरकिरी होना, इसका अर्थ बताइए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर देखिए 20 दिया गया है, आँख की किरकिरी होना, इसका अर्थ बताइए जो है आपका क्या हो सकता है? तो भाई 20 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो सकता है अप्रिय लगना। ठीक है भाई, आँख की किरकिरी होना यानी कि अप्रिय लगना। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कान भरना। बताइए सर, कान भरना, इस मुहावरे का जो अर्थ है आपका क्या हो सकता है? 21 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे सर। कान भरना, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। भाई कान कब भरते? कहते हैं ना चुगली करते रहे, कान भर रहे हो, भाई कान मत भरो। तो चुगली करना मतलब क्या होता है दोस्तों? आपका कान भरना होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सिर उठाना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए क्या हो जाएगा? सिर उठाना, फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे सर। इस मुहावरे का जो सही अर्थ है आपका क्या हो सकता है? और जवाब देखिए यहाँ पर आना भी शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भेद प्रकट करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर उठाना मतलब भेद प्रकट करना, ये होगा? नहीं सर, मेरे हिसाब से ये तो नहीं होगा, इसको स्किप करो, माफ करो। यहाँ पर आप लोग के जवाब सही आ रहे हैं भाई, विद्रोह करना। ठीक है, सिर उठाना मतलब क्या होता है? विद्रोह करना। भाई सिर उठाना मतलब क्या होता है? विद्रोह करना। जो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? भेद प्रकट करना अलग चीज़ होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है भई गति साप छचुंदर केरी, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपको पहले भी मिल चुका है, बस ऑप्शन में मिला था, बट आप लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। भई गति साप छचुंदर केरी, इसका जो अर्थ है आपका क्या हो सकता है भाई? भई गति साप छचुंदर केरी यानी कि दुविधा में पड़ जाना। देख सकते हैं यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, दुविधा में पड़ जाना। ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर ज़्यादा करेक्ट होगा। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 9 दिन चले 2.5 कोस, इससे तात्पर्य क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। 9 दिन चले 2.5 कोस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है? इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सर, अधिक परिश्रमी का थोड़ा फल। ठीक है, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल, यानी कि 9 दिन चला 2.5 सिर्फ कोस, तो अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। बताइए सर, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोक्ति बताइए क्या हो जाएगी? बताइए सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। और इसके जस्ट बाद 9 बजे आप लोग अगली क्लास में जरूर आइएगा, अनअकैडमी पर चलेगा, नीचे लिंक दिया गया है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जादू वही जो सर चढ़कर बोले। ठीक है, जादू वही जो सर चढ़कर बोले। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर देखिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आज वाली जो ये क्लास है आप सभी को कैसी लगी, आप लोग जो है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम आगे आ जाते हैं। चलिए तो बताइए सर, आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी? और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो भाई लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धीरे धीरे और भी जो क्लासेस आपकी मिलती रहेंगी, बीएड की क्लासेस चली रही हैं, साथ ही साथ बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए और यूपी टेट वालों के लिए भी जो क्लासेज वो स्टार्ट हो चुकी हैं, तो वो लोग भी बिल्कुल परेशान ना हो, उनको भी क्लासेज जो है मिलती रहेंगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी होता है, तो आप सिंपली आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, और यहाँ पर अपना चैनल तो चल ही रहा है, तो चैनल से जुड़े रहिए और जो भी आपके सवाल है वो आप लोग पूछते रहिए। ठीक है, तो भाई आज के इस क्लास में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।